तो हेलो और मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे ब्लू बीटल के बारे में। ब्लू बीटल जो डीसी की एक ओरिजिन मूवी रही है, इसी महीने में रिलीज हुई है। आई थिंक ये वो ऐसी पहली मूवी होनी चाहिए थी जिसको जस्टिस लीग के बाद अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए था, क्योंकि जितना मैंने इसके बारे में सुना और पढ़ा, ये मूवी वाकई बहुत हद तक बेहतर है। बट फिर भी इसे बॉक्स ऑफिस पे वैसा कलेक्शन नहीं मिल पाया, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। हालांकि क्रिटिक्स इसके बारे में कुछ और कह रहे हैं, ऑडियंस कुछ और कह रही है, बट फिर भी ये वो ट्रेंड सेटअप नहीं कर पाया डीसी के, जिसको डीसी जिसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसे चाहता था कि हो। क्योंकि द फ्लैश ने ऑलरेडी उनको बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है और शज़ाम ने भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया। बट इस मूवी ने नंबर्स ऑफ बिजनेस पे डीसी को उन दोनों से भी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। तो आज की जो वीडियो हम बात करेंगे ब्लू बीटल के बारे में कि ब्लू बीटल की स्टोरी क्या थी, कैसी थी, और वो मूवी कैसी हो सकती है, और डीसी का फ्यूचर इससे आगे क्या चल सकता है। तो मैं सजेशन आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शेरी, तो ये वीडियो शुरू कर। तो ब्लू बीटल जो है वो बेसिकली एक टीनेजर की स्टोरी को लेकर बनाया गया है, जो आई थिंक मैक्सिकन है, और बताया गया है कि वो अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख रहा है, और उसके जो फैमिली एक्सपर्ट्स यानी उसके फैमिली रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे हैं। एक बेहतरीन किस्म का एनवायरमेंट चल रहा है एंटी सोनालिस, जब तक उसका सामना एक ऐसे अलग किस्म के विलन और एक अलग किस्म के पावर से नहीं होता जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा, यानी वो स्कैरिब ब्लू बीटल। आई थिंक अब ब्लू बीटल का जो चीता सा ओरिजिन है उसके बारे में अगर बात करें तो वो ये है कि ब्लू बीटल का जो स्कैरिब है, यानी वो जो स्कैरिब जो उसे सारी पावर्स देता है, वो एक अलग किस्म की स्पीशीज को बिलोंग करता है, जिसने ये स्कैरिब्स बनाए थे अलग अलग प्लैनेट्स पर अपने डिस्ट्रक्शन लेवल्स को दिखाने के लिए। क्योंकि यही स्कैरिब जो है वो अपने एक होस्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उस होस्ट को पूरी तरह से काबू में करके प्लैनेट को ओवर द कम यानी प्लैनेट को पूरी तरह से ओवरटेक कर लेते हैं। लेकिन इस स्कैरिब के साथ सीन ये होता है कि ये स्कैरिब कहीं ना कहीं करप्ट हो जाता है थोड़ा सा, इसके साथ कुछ अलग किस्म की एक्टिविटीज हो जाती है, और ये अपने होस्ट से बॉन्ड तो कर पाता है लेकिन उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसी चक्कर में ये होता है। और ये भी एक बड़ी मजे की बात है कि ये वाला ब्लू बीटल जो हमें दिखाया गया है, पहला ब्लू बीटल नहीं था। डीसी कॉमिक में एक पहले वाला ब्लू बीटल भी रह चुका है, जो बाद में इस स्कैरिब से कनेक्शन नहीं बना हुआ था, लेकिन वो खुद को बैटमैन लाइक गैजेट्स यूज करने वाला ब्लू बीटल बनाया था बाद में, जब वो स्कैरिब के साथ अपनी बॉन्ड नहीं बना हुआ था। लेकिन स्कैरिब अपने बाद उस वाले ब्लू बीटल के बाद इस वाले ब्लू बीटल को सिलेक्ट करता है, और इसके ही ओरिजिन को हमें इस मूवी में दिखाया गया है। और ये एक बहुत अच्छी ओरिजिन मूवी है। हालांकि डीसी में जिस तरीके से सेटअप हो चुका है, आई थिंक कोई एक आध कैमियो के साथ शायद ये मूवी और अच्छी दिखती, लेकिन ये फिर भी कैमियो इस मूवी के बारे में जितनी बातें हो रही हैं वो काबिल तारीफ तो है ही, क्योंकि इस बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि इसकी जितनी भी मूवीज अब तक हम डीसी की पिछली मूवीज जो देख चुके हैं, इसमें फ्लैश हो या शज़ाम हो, ये दोनों की दोनों मूवीज इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी इसकी स्टोरी के आसपास भी बिलोंग नहीं करती। क्योंकि हमने कई सारे ओरिजिन मूवीज देखी हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन के ओरिजिन को लेके, जिसमें कई सारे कैमियोज थे, तब भी वो ग्रो कर पाई। हालांकि कहीं ना कहीं लोगों को वो वाला स्पाइडरमैन पसंद नहीं भी आया, टॉम हॉलैंड वाला, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उन कैमियोज की वजह से ही टोनी स्टार्क के ऊपर। लेकिन ये जो ब्लू बीटल है, इसके साथ किसी भी बड़े सुपर हीरो का कोई इंटरेक्शन नहीं था, बावजूद इसके इसने वो सारे काम किए जो एक सुपर हीरो को करने चाहिए। इसकी कुछ हद तक स्टोरी आपको टीनेजर्स वाली लगेगी, क्योंकि ये टीनेजर ही है, लेकिन टीनेजर से मेरा मुराद था स्पाइडरमैन से मिलती जुलती स्टोरी, क्योंकि ये जो स्ट्रगल्स है, जो चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, वो सब है। हालांकि इसमें एक इमोशनल किस्म का एक सीन भी है जो आपको इस मूवी के लास्ट में दिखाई देगा, और वो भी बहुत हद तक इम्पैक्टफुल है, क्योंकि इसकी स्टोरी उस सीन की वजह से और ज्यादा निखर के बाहर आती है, ब्लू बीटल के बारे में समझाती है, और ब्लू बीटल अपनी जिम्मेदारियों को भी वहां पर समझता है कि अब क्योंकि ना चाहते हुए भी वो एक इस तरह की केमिस्ट्री को फील कर रहा है, या इस तरह के कनेक्शन को किसी ऐसी चीज से फील कर रहा है, तो उस पर जाहिर सी बात एक जिम्मेदारी आ ही गई है। यानी कुछ अदर वेज में उसको वो लाइन समझ में आ गई कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसी वजह से ये ब्लू बीटल आखिर में एक हीरोइक एंड लेता है, एक विलन से लड़ता भी है। अब ऑन द अदर हैंड इसके विलन के बारे में अगर बात किया तो इसके विलन के जो ओरिजिन को है थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दिखाया गया, और आई थिंक कहीं ना कहीं आप उस विलन से भी एक कनेक्शन फील कर ही लेंगे। आपकी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा समझते हैं, क्या वो विलन बुरा है या अच्छा है। बट उसकी कुछ स्टोरीज हमें दिखाई दी है, हमें उसकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ ना कुछ बताया तो जरूर गया है। दोबारा अगर मैं इस बारे में बात करूँ कि क्यों ब्लू बीटल जो है वो डीसी के फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्टफुल नहीं हो पाएगी, तो वो इसलिए क्योंकि डीसी का जो पहला कलेक्शन था, यानी फर्स्ट डे जो फर्स्ट शो वाला सीन होता है, शज़ाम से भी घटिया था। यानी शज़ाम का तो आई थिंक कहीं 25 मिलियन पे था, लेकिन ब्लू बीटल उसके आसपास भी नहीं जा पाई अभी तक। अगर मैं बात करूँ तो ब्लू बीटल की जो अभी तक की अर्निंग है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक इसकी जो अर्निंग है वो 60 बिलियन है आई थिंक, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि शायद ये आगे कुछ टाइम में कर भी पाए, हो भी जाएगी तो शायद ये 1 बिलियन तक जा पाए, अगर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाए तो। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि वहां तक भी पहुंच पाएगी। तो खैर
ब्लू बीटल वैसे ही नहीं साबित हो पाई जैसी डीसी चाहते थे, बट इसके फ्यूचर के बारे में इसके डायरेक्टर ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि वो एक अलग किस्म का सीक्वल देगा, क्योंकि इसमें 2 किस्म के पोस्ट क्रेडिट सीन भी हैं। एक पोस्ट क्रेडिट सीन तो वाकई आपको थोड़ा बहुत ब्लू बीटल के फ्यूचर के बारे में जज करता हुआ दिखाई देगा कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है क्या नहीं, और एक जो उसका पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें ये भी दिखाया, उसमें जो दिखाया गया वो एक तरह से आपके लिए यूजलेस है। तो अगर उस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को ना भी देखे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये वैसा ही है जैसा द फ्लैश में दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें फ्लैश और एक्वामैन आपस में बार वगैरह में थे। कुछ हद तक अपनी अहमियत वैसी ही रखता है ये वाला दूसरा सीन। बस इसमें अभी के कुछ मेहनत की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि इसमें ग्रीन लैंटर्न भी है शुरू वाले सीन्स में, यानी जहाँ पे स्कैरिब को दिखाया गया है, स्कैरिब के बारे में बात की गई, वहाँ पे ग्रीन लैंटर्न कहीं मौजूद है। तो अगर आपने देखा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि वो कहाँ था, उसका कोई सीन है भी तो कैसा वो सीन है, क्योंकि मैं उसको नोट नहीं कर पाया। हालांकि मैं उसे दोबारा देखना चाहूंगा और देखूंगा कि वो कैसे वहाँ पे मौजूद था। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा रिव्यू द ब्लू बीटल के बारे में। हालांकि मैंने स्टोरी को बहुत ज्यादा खुल के बयान नहीं किया, मैंने बहुत ज्यादा बताया कि स्टोरी में किस तरह से इसकी स्टोरी कर रही है, प्लॉट किस तरह का है। ये एक स्पॉइलर फ्री टाइप रिव्यू रहा। आई होप कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लू बीटल कैसी मूवी है। मेरे नजरिए से ब्लू बीटल एक वन टाइम वॉच मूवी तो है ही, क्योंकि इसे देखा जा सकता है, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि डीसी का फ्यूचर इस मूवी की वजह से कहीं जाके बैठेगा तो आई डोंट थिंक कि ये होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अब डीसी डाउनफॉल की तरफ है कोई भी उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जेम्स गन जितना ज्यादा श्योर दिखाई दे रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, तो वो तो हम जब ही देख सकते हैं जब हम पहली मूवी यानी द सुपरमैन लेगेसी देखें, क्योंकि वो ही बताएगा कि असल में जेम्स गन किस चीज को लेके या किस तरह के प्लान को लेके चलने वाले हैं। हालांकि एक्वामैन 2 भी आई थिंक उस तरीके से परफॉर्म करती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसे कई सारे रीशूट हो चुके हैं, कई बार उसे बार रीशूट करके उस मूवी की जो अहमियत थी वो ड्रॉप कर दी ही गई है। तो खैर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये मूवी आपको कैसी लगी। एक ब्लू बीटल के बारे में मुझे बताइए कि आपको ब्लू बीटल कैसा लगा हीरो। हालांकि कुछ लोग उसे सस्ता आयरन मैन भी कह रहे हैं उसके गैजेट्स और उसकी सूट की वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। तो खैर इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय।